हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ का टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझते हैं किस टाइप से बनाया जाता है और उसको फिर चेक करेंगे डिवाइड से कि हम लोग का जो एलसीएम आया है वो सही आया है या गलत आया है। तो चलिए पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो देखते हैं। 24, 12, 6, 8, 10, 16। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ली हूँ क्योंकि हम लोग को फिर चेक भी करना है डिवाइड करके। तो हम लोग को क्या लगता है कि स्पेस चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, फिर सेकंड और क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको चेक करेंगे। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 24, 12, 6, 8, 10 और 16। इसको लगाएंगे 2 से। 12, 6, 3, 4, 5, 8, 6, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 3, 3, 1, 5, 2। 3 से 1, 1, 1, 1, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए एलसीएम में भी दो प्रोसेस होता है, दो टाइप से बनाया जाता है, दो मेथड होता है। एक ऐसे कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 नहीं कटा तो 5 को छोड़ दिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देंगे तो वो बस एक ही नंबर कटेगा तो हम लोग छोड़ दिए। और एक इस टाइप से बना देते हैं। मैं दोनों टाइप बता देती हूँ, मैं दोनों टाइप बना के दिखा देती हूँ। पहला टाइप हम लोग क्या है कि जो दो से ज्यादा होता है या दो भी होता है या दो से ज्यादा डिविजिबल होता है। तो जैसे हम लोग का 2 है, यहाँ पे हम लोग का 12, यहाँ पे हम लोग का 2 था, जो 6 भी था, 2 भी था और 4 भी था। लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 से लगाएंगे अभी, यहाँ पे एक ही रहेगा, 2 से लगाएंगे तो एक ही होगा। इसको हम लोग छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 10 जा कितना आ जाएगा कि 240 आएगा। कितना आएगा? 240 इक्वल्स टू 240। एक बार और चेक कर लेते हैं। 10 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 40, 122 जा 240। ये सही है। अब दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है। 24, 12, 6, 8, 10 और 16। 6 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो पहले छोटा लगा लेते हैं, फिर छोटे से बड़े लगाएंगे। 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, 3, 3, 2, 5, 4। 2 से 3, 3, 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 5, 2। फिर 2 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3, 3, 1, 5, 1। 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और यहाँ पे 1। अब 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और इसको 5 लगाएंगे 40 और कैरी यहाँ पे आ जाएगा 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना? 240, 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 और 122 जा 240। मतलब हम दोनों साइड से कर रहे हैं तो हम लोग का 240 ही आ रहा है, 240 ही आ रहा है। और इसका ये जो प्रोसेस है ना वो सेम है। देखिए थोड़ा सा अलग मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे क्या क्या आपको 1 1 कर लीजिए तो आपको इस ये साइड आएगा। अगर आपको यहाँ पे 1 1 नहीं करना है तो आपको क्या होगा, इस साइड यहाँ पे आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 5,
1 2 3 4। 2 जो है 4 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, मतलब सेम ही है, क्या सेम ही है। बस क्या है कि इसमें हम लोग को लास्ट आंसर 1 आया और इसमें जितना बचा इटसेल्फ वो इतना इटसेल्फ आया। तो दोनों का आंसर कितना है 240 आया है। आंसर कितना है 240 आया है। तो अब चलिए 240 है वो एलसीएम सही है या गलत है वो फाइंड करते हैं, वो चेक करते हैं। तो चेक किससे करेंगे, कौन सा मेथड से, डिवाइड से हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम लोग का क्या आंसर सही है या गलत है। तो चलिए आप चेक करते हैं कि क्या हम लोग का आंसर सही है या गलत है। तो पहले 124 से लगाएंगे 240 में, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, इतना तो पता है। जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ये 10 टाइम्स में कट गया। अब ये भी कट जाएगा 20 टाइम्स में, 2 टाइम्स से 24 कट गया यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे आ गया। अब फिर 6 से कटेगा 40 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 24 कट गया और यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो। अब यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से 8 से कितना चढ़ाएंगे 24, ये 30 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में 24 कट गया जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया। अब 10 टाइम्स में लगाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स में 20 कट गया 40, 4 टाइम्स में 40। अब 16 टाइम्स में लगाएंगे 1, यहाँ पे 16, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, ये कट गया यहाँ पे जीरो, 5 टाइम्स में 80, 16 15 जा 33 कैरी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 61042 आ गया आंसर। तो अब क्या है, देखिए हम लोग ने डिवाइड भी किया, डिवाइड करके चेक किया कि हम लोग का जो आंसर है, हम लोग का जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो हम लोग का जो एलसीएम आया है वो सही आया है, हम लोग का एलसीएम आया है वो सही आया है। देखिए ऐसे आया है कि जो 24 से कट रहा है तो सबसे कट रहा है, ठीक है। 16 और 16 को छोड़ के आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर 24 का कट रहा है तो 8 से हाँ आप कर सकते हैं फाइंड। कैसे मैं बताती हूँ। अगर हम अभी 16 को हटा दे, अभी 16 को इरेज कर देते, ठीक है। तो 24 से कट रहा है कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में, तो 12 टू जा 24, 12 टू जा तो उसको, और 10 टू जा 20, तो यहाँ पे देखिए 20 टाइम्स में कटा। अब 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 14 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे किससे कटा 10 से कटा, मतलब एक बार में, यहाँ पे 4 से कटा उसके 16 4 जा 24, यहाँ पे एक जीरो लगा तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा, 24 यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 टाइम्स में काट दिया, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे जीरो आ गया। यहाँ पे 12 2 जा 24, यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे भी एक जीरो आया। 6 4 जा 24 कट गया, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। 8 3 जा 24 कट गया, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे जीरो आया। यहाँ पे 10 से, क्योंकि यहाँ पे 24 10 से आ रहा है तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये कटेगा ही 24 टाइम्स। अब बस 16 में फाइंड करना था कि 16 से क्या डिवाइड होता है, क्या उसका डिविजिबल है, वो रिमाइंडर जीरो आता है। तो हाँ रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब क्या है जो हम लोग का एलसीएम है वो सही है, हम लोग का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 240 आया है, इसका मतलब सही आया। अब आप लोग बोलिएगा कि एचसीएफ में, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन तब पर उसका आंसर 2 आता है, 3 आता है, 1 आता है, 6 आता है ऐसे, और इसका 240 से 1000 10,000 यहाँ तक पहुंच जाता है। तो देखिए ये जो है ना 240 ये सबका डिविजिबल है,
सबका डिविजिबल है। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि वो इससे डिवाइड में, अगर इससे कम लेंगे तो कुछ कुछ नहीं होगा डिवाइड। जैसे अब इससे कम लेंगे तो 200 लेंगे, 200 में अगर हम लोग देंगे, नहीं जरूरी नहीं है 200 को यहाँ पे आ जाएगा, 230 भी आ सकता है, 220, 210, 200। तो ऐसा आप करके देख लीजिए कि ऐसा कोई नंबर नहीं है इससे नीचे ये सबका ये सबसे डिवाइड हो जाए। ये जो नंबर है 24, 12, 6, 8, 10, 16 ये सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। होगा तो 24 से कट रहा है तो 10 से नहीं कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, ऐसा कोई नंबर हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि किस टाइप से बनाया जाता है, और मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो चलिए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 18, 24, 9, 10, 5, 20, 40, 60 ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 18, 24, 9, 10, 5, 20, 40, 60। 2 से 9, 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या जाएगा 5, 5, 10, 20, 30। हम अब दोनों प्रोसेस से भी कर लेंगे, क्योंकि आंसर तो सेम रहेगा तो हम लोग एक ही प्रोसेस देखते हैं, दोनों प्रोसेस नहीं देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ही प्रोसेस देख लेते हैं कि जिससे डिवाइड नहीं होता उसको छोड़ देंगे, ठीक है। एक्सेस वाला देखेंगे कि वो नहीं कि अगर एक से डिवाइड हो रहा है तो एक से डालेंगे, नहीं अगर एक से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। 2 से 9, 6, 9, 5, 5, 5, 10 और 50। 2 से 9, 3, 9, 5, 5, 5, 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना हम लोग का 15 का 15 ही आएगा। 3 से लगाएंगे 3, 1, 3, 5, 5, 5, 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 5, 5, 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। अब 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे सब में 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इट सेल्फ वाला भी नहीं है कि अगर एक नंबर है तब पर भी हम डिवाइड कर रहे, नहीं हम लोग एक नंबर है तो उसको हम लोग छोड़ दिए, लेकिन तब पर भी क्या है, यहाँ पे लास्ट में 1 1 ही आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही था कि 1 1 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 3 into 3 into 5, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24, 24 3 is 72, 72 5 is 10, 30, 360। 12 1 करे 5 6 हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। 15, 15 3 is 45, 45 2 is 90, 90 2 is 180 और 182 is 360। 182 इस जीरो को हटा देंगे तो 18 2 is 36 और यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मुंह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना आया 360 आया है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आया है 360 आया है। तो देखिए 18 तो कट जाएगा, 24 देखते कटेगा ही नहीं, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 5 भी कटेगा, 20 भी कट सकता है, 40 भी कट सकता है 9 टाइम्स में, हाँ ये भी कट सकता है, 20 भी कट सकता है, हाँ 20 भी कट सकता है। देखते हैं आप कौन कौन कटता है, क्योंकि सब काटना चाहिए, हम लोग का एलसीएम सही है तो सबसे डिवाइड होगा, चाहे वो 9 टाइम्स में हो, चाहे 1 टाइम्स में, 20 टाइम्स में, किसी टाइम्स में, लेकिन वो कटेगा। अगर कटेगा तो हम लोग का एचसीएफ जो है वो सही है, हम लोग का एचसीएफ जो है वो सही है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का जो एचसीएफ है वो सही है या गलत है। हम लोग का एचसीएफ नहीं एलसीएम, सॉरी एचसीएफ नहीं एलसीएम,
लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग का सही है या गलत है। तो चलिए फाइंड करते हैं और चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो पहले 18 से करेंगे। 360 में 2 टाइम्स में 36 कट गया। अब मैं ये भी मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कटेगा ही 36। आप लोग को पता है 61 का 2 3 36 ही आता है। तो ये टेबल तो आता ही होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 7th में आ गए, तो टेबल तो हम लोग को ऑफकोर्स आएगा ही। यहाँ पे और 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 24 से लगाते हैं 360 में 124 210। अब ये कर देगा, कितने टाइम्स में कर देगा, 210 5 टाइम्स में कट जाएगा। 20 0 2 कैरी 10 11 12 15 टाइम्स में ये भी कट गया। 15 टाइम्स में ये भी कट गया। 9 भी 40 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 4 9 जा 36 कट गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे 4 9 जा 36 आता है और 9 4 जा 36 से आता है, तो सेम ही बात हुआ। अब फिर आएंगे 10 से, तो 10 से तो ऑफ कोर्स कट ही जाएगा। 3 से 36 कट गया यहाँ पे 0 और ये 6 टाइम्स में यहाँ पे कट जाएगा। 5 से लगाते हैं 360, यहाँ पे कितने टाइम्स में कट जाएगा, 7 टाइम्स में 35, 1 कट गया यहाँ पे 0, 2 टाइम्स में 10, 22 टाइम्स में कटेगा। अब आते हैं हम लोग का 20, तो 20 18 से कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1, यहाँ कट जाएगा 20, 6 1 0 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब 40 से लगाएंगे 360 में, तो ये 9 था 36 कट गया। सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी एक 0 लगेगा। और फिर यहाँ पे सही है, यहाँ पे 10 जा 30, ठीक है, यहाँ पे भी हाँ यहाँ पे भी ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 नहीं 2 टाइम्स में आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये ठीक है, ये सही है। यहाँ पे तुम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग ने सबसे फाइंड कर लिया है कि हम लोग का क्या आंसर सही है या गलत है। तुम लोग का क्या गया, आंसर सही आ गया कि हम लोग का जो एलसीएम था, हम लोग का जो एलसीएम था वो था 360। कितना का तो था 8 18 24 9 10 5 20 40 60। इस सब का जो एलसीएम आया वो है हम लोग का 360। कितना एलसीएम आया, 360। और हम लोग ने फिर फाइंड तो हम लोग ने पहले कर लिया कि उसका एलसीएम 360 और चेक भी कर लिया, तो हम लोग आंसर क्या आया, सही है। आई होप कि आप लोग को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 6 18 10 20 122 और 84। तो चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। 12 6 18 10 20 122 84। 2 से 6 3 9 5 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 36 और 42। 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 9 5 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 का तो 25 18 21 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 1 1 3 5 5 25, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। 3 से 1 1 1 5 5 25
2 और 7, 5 से 1 1 1 1 1 5 2 7। अब इसको लिख लेते हैं, आपको कटेगा नहीं। 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 2 into 7। 2 2 is 4, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36, 36 5 is 0 3 carry 15 16 17 18, 30 0 3 carry 15 16 17 18। ठीक है, अब 5 से 0 0 4 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 से लगाएंगे 0 0 18, 7 से लगाएंगे 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 कैरी 12, 1 2 6 0 0 0। ठीक है, 14 14 5 जा 20, 25 जा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 35, 25 जा 40, 70, यहाँ पे 300, 50, यहाँ पे फिर 3 से करेंगे 0 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर 3 से करेंगे 0 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे। अब यहाँ पे 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, अब 2 से करेंगे। डायरेक्टली 4 से कर लेते हैं, 0 0 2 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हम लोग का आंसर क्या आया है, सही आया है। यहाँ पे 3 0 कहाँ से आ गए, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया है, यहाँ पे भी 2 0 0 और यहाँ पे भी 2 0 है, तो मैं एक एक्स्ट्रा लगा दी हूँ, फिर से गलत हो गया। 12,600 आया है आंसर। अब चलिए आप चेक करते हैं कि हम लोग का जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है। हम लोग ने दोनों साइड से चेक किया तो हम लोग का सही आया है, लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या है, सही आया है। डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग का आंसर क्या है, सही आया है या गलत आया है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। 1 कट जाएगा, 6 नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 0, 5 टाइम्स में कट गया, कट गया, फिर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर आ जाएगा हम लोग का 6 12 6, ये भी हम लोग का कट ही जाएगा। 2 टाइम्स में 6, 1 टाइम्स में कट गया, और यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे भी 2 0 लग गया। 18 से लगाएंगे 12 और 600, तो यहाँ पे कितने टाइम्स लगेगा, अगर हम लोग 7 से देखें 7 कट जाएगा, 0 0 तो यहाँ पे भी 2 0 ऐड हो गया, फिर आ गया हम लोग का 10 12 6 0 0, 1 टाइम्स में आ जाएगा, 2 कट गया 6, 2 टाइम्स में 20, 6 कट गया 0, यहाँ पे आ गया 6 60, यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया। अब 20 से करते हैं, 1 2 6 0 0, 6 टाइम्स में 120 कट गया 6 0, 3 टाइम्स में ये भी कट गया,
जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो गया। अब हम लोग 100 से करेंगे। 12600। 1 टाइम्स में 100, 6, 2 कट गया 0, 2 टाइम्स में 200, 0, 6 कट गया, यहाँ पे फिर 0 हो गया, यहाँ पे 6 टाइम्स में ये भी कट गया, 600। अब 72 और 84 बचा है, तो अब क्या करते हैं, इसको पहले रेस करके फिर वो दोनों सॉल्व करते हैं। अभी तक क्या आया कि हम लोग का अभी कट गया, मतलब अभी तक जो हम लोग का आंसर आया है वो सही आया है। अब दो बचा, उस दोनों से करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का फाइनली आंसर जो है वो सही आया है या गलत आया है। तो चलिए हम लोग अब फिर आगे देखते हैं कि 72 से क्या होता है। 12600। 72 टू जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये ज्यादा है तो 1 टाइम्स में लाएंगे। 4 यहाँ पे आ गया 5 फिर 0, इसको इरेज कर देते हैं। 52 कितने टाइम्स में आ जाएगा हम लोग का, 7 टाइम्स में देखते हैं कितना है यहाँ पे, 14, 1 कैरी 49, 50 इसमें ऐड हो जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा, 6, 7, 5, 7 टाइम्स में 504 मतलब 504, 6 यहाँ पे आ गया 3 और ये कर दिया, यहाँ पे हम लोग का फिर यहाँ पे एक 0 आ गया। अब देखते हैं 22, 5 टाइम्स में 0 कट गया, तो इसका भी हम लोग का जो आंसर था वो आ गया, मतलब हम लोग का जो एलसीएम का आंसर था वो 72 से भी सही आ गया। अब लास्ट 84 बचा है, उससे देखते हैं कि सही आया है या गलत आया है। 84 वन जा ही लगेगा, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर 0, 42, 84, 2 से अगर 5 यहाँ पे 0, सॉरी 5 से लगाते हैं, 20, 2 कैरी 40, 42 कट जाएगा 5 टाइम्स में, यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया, ऐड हो गया। तो मतलब कि हम लोग का जो आंसर था 12,600 जो हम लोग का आंसर था वो क्या आया, सही निकल आया। हम लोग का जो हम लोग ने क्या किया, चेक किया, पहले फाइंड किया फिर चेक किया कि हम लोग का आंसर सही है या गलत है, तो हम लोग ने चेक किया तो उसका आंसर भी हम लोग का सही आ गया। आई होप कि आप लोग को थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, हम लोग ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे 240 आया तो उसको चेक किए कि हम लोग का जो आंसर है वो 240 सही है या गलत है, तो सही आया। फिर आया 360, उसको भी फाइंड किया तो 360 आया, चेक किए तो आंसर सही आया कि 360। फिर आया 12,600, उसको भी फाइंड किया तो 12,600 ही आया, फिर चेक किया तो हम लोग का आंसर क्या है, सही है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि किस टाइप से बनाया जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए समझ आ गया कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है, मैंने क्वेश्चन भी समझा दिया। तो आई होप कि आप लोग ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।